नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन को चोट पे चोट पहुंच रही है इस समय। एक तरफ नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, दूसरी तरफ जयंत चौधरी छोड़ के चले गए। वहीं पर एनडीए गठबंधन में लोगों का झुकाव बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, एनडीए गठबंधन की सबसे पुरानी साथी उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यस। अनुप्रिया पटेल 2014 में लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ती हैं। 2014 के बाद 17 में विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ती हैं। 19 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ती हैं। उसके बाद 22 में विधानसभा चुनाव होता है, तब भी अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर लड़ती हैं। तो हम यूं कहें कि सबसे पुरानी सहयोगी उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया पटेल ही हैं। अनुप्रिया पटेल के घर में इनकी माताजी और इनकी बहन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इनके पति आशीष पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो मैं बात करने वाला हूं कि बीजेपी इनको कितनी सीटें देने जा रही है। तो दिनों दिन हम यूं कहें, हम किसी की तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो किसी की बुराई इस वीडियो में कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की ताकत बढ़ी है। कोई भी आदमी इनकार कर सकता है, विपक्ष का हो पक्ष का हो, कि नहीं अनुप्रिया पटेल कुछ नहीं है, लेकिन अनुप्रिया पटेल की ताकत बीजेपी के साथ बढ़ी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। 2014 में 2 सांसद बनते हैं। कुंवर हरिवंश सिंह प्रतापगढ़ से, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल खुद लड़ती हैं। उसके बाद 2019 में राबर्ट्सनगंज सीट, अनुप्रिया पटेल की जो संसदीय सीट है मिर्जापुर, उससे सटी हुई सीट, और मिर्जापुर सीट से खुद चुनाव लड़ती हैं। लेकिन 2022 के चुनाव की बात करता हूं मैं, तब भी 2 सांसद थे, 2014 में 19 में भी। 22 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, सबसे अच्छा रिजल्ट अगर किसी ने दिया, चाहे बीजेपी हो चाहे बीजेपी के साथ अन्य दल चुनाव लड़े हो, तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने बीजेपी को अच्छा रिस्पांस दिया, क्योंकि इनकी पार्टी के 12 विधायक हैं। अब आप ये समझ सकते हैं 12 विधायक का मतलब ताकत है। कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पटेल समुदाय के, कुर्मी समुदाय के भारी संख्या में लोग हैं। चाहे प्रतापगढ़ की बात करें, चाहे मिर्जापुर की बात करें, चाहे वाराणसी की बात करें, चाहे बांदा की बात करें, चाहे धौरहरा की बात करें, मतलब कि चाहे खीरी की बात करें, बहुत सारी दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां पर पटेल समुदाय किसी भी पार्टी का पक्ष बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। फूलपुर की बात कर लिया जाए, इलाहाबाद की बात कर लिया जाए, मतलब बहुत सारी सीटें हैं, अब हम जुबान पे गिना नहीं सकते उतना। तो इनको कितनी सीटें बीजेपी की तरफ से दी जा रही है? बीजेपी की तरफ से इनको 2 सीटों का पूरा प्रस्ताव इनका मंजूर है। अब मांगने की बात है तो अनुप्रिया पटेल जी, भाई उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, 3 भी सीट मांग सकती हैं, 4 भी सीट मांग सकती हैं, लेकिन 2 सीट से ज़्यादा बीजेपी अपने सहयोगी दल को नहीं देगी। हो सकता है 3 भी दे दे, लेकिन 3 मांगी जा रही है, 2 सीट देंगी। एक हो सकता है प्रतापगढ़ की लोकसभा हो। क्यों प्रतापगढ़ की लोकसभा क्यों मिल सकती है? हो सकता है, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि राजनीति में कयासबाजी ज्यादा होती है। राजनीति में माहौल, जिधर माहौल खराब है उधर पलट दो, ठीक है नहीं, आप ये जान रहे हैं। तो यहां की सीट इसलिए दी जा सकती है, वर्तमान में बीजेपी प्रतापगढ़ सीट जो है थोड़ी कमजोर लग रही है बीजेपी को। क्यों लग रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पर सिंगल विधायक है। 5 विधानसभा सीटों में सिंगल विधायक खुद के हैं, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी के एक हैं, यानी कि 2 एनडीए गठबंधन के पास विधायक हैं और 3 इंडिया गठबंधन के पास विधायक हैं। इसको देखकर ये सीट अनुप्रिया पटेल को दी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे मिर्जापुर सीट का क्या होगा? मिर्जापुर सीट पर भी हो सकता है चुनाव लड़े, हो सकता है चुनाव ना लड़े, क्योंकि वहां का एक इतिहास रहा है। कभी कभी होता है ना, लोगों के दिमाग में भ्रम होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। जैसे पहले मुख्यमंत्री लोग बनते थे, नोएडा नहीं जाते थे, जैसे अखिलेश यादव भी बने थे, या उसके पहले मायावती भी बनी थी। ऐसा कहा जाता है जो नोएडा चला जाता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये भी लोगों के दिमाग में होता है, लेकिन योगी जी चले गए, बन भी गए। ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक वो होता अंदर से। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से भारी अंतरों से चुनाव जीती हैं, भारी अंतर से चुनाव जीती हैं। उतना अंतर बहुत है, 2.5-3 लाख का अंतर था, चुनाव जीती है।
हो सकता है अनुप्रिया पटेल के लिए वो सीट, हो सकता है प्रतापगढ़ सीट दी जाए। इसके अलावा भाई बहुत सारी सीटें हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी सीट दी जा सकती है। इनके साथ ओम प्रकाश राजभर गए हैं, इनके साथ ओम प्रकाश राजभर गए हैं, उनके लिए दिक्कत हमको लग रही है थोड़ी सी। हो सकता है 2 सीट भारतीय जनता पार्टी दे, हो सकता है 1 दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी कभी सीट तो दे देगी लेकिन अपने सिंबल पर लड़ाएगी चुनाव। जैसे आप जानते होंगे निषाद राज पार्टी है, प्रवीण निषाद संत कबीर नगर के सांसद हैं, बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। ओम प्रकाश राजभर को भी 1-2 सीट दे सकते हैं। अगर 2 देंगे तो 1 उनके सिंबल पर लड़ेगा, 1 देंगे तब भी हमको लगता है उन्हीं के सिंबल पर लड़ेगा। वो गाजीपुर की सीट हो सकती है, वो घोसी की सीट हो सकती है, या जौनपुर जहाँ बीजेपी हारी हुई है उनको वही सीटें मिलेंगी, जीती वाली सीटें नहीं मिलेंगी, एकदम साफ साफ है। उसके बाद बात करते हैं निषाद की। उनके बेटे को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा। नेता जो होते हैं बिरादरी के नाम पे, चाहे जिस बिरादरी के नेता हो, चाहे यादव बिरादरी के हों, चाहे मुसलमान बिरादरी के हों, चाहे वर्मा बिरादरी के हों, मौर्य बिरादरी के हों, निषाद राजभर बिरादरी के हों, भैया एकदम साफ साफ स्पष्ट बात होती है, खुद को सेटल करना है। लोग भले बोले हम समाज का नाम ले रहे हैं, कोई भी हो, मैं A to Z सब की बात कर रहा हूँ। जैसे जयंत चौधरी पलटी मारे, चवन्नी कहे थे हम पलटेंगे नहीं, तो उन्होंने किसका हवाला दिया? किसानों का हवाला दिया, चौधरी चरण सिंह का हवाला दिया। जहाँ मोदी जी में कुछ अलग नज़र आता था, इस समय उन मोदी जी में किसान चौधरी चरण सिंह नज़र आ रहे हैं। अब जैसे नीतीश कुमार पलटी मारे, पहले तो कहे मर जाएंगे, दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। तो एक खेला जो होता है राजनीति में बहुत विचित्र है, और एक खेला समय समय पर होता रहा है और भविष्य में होगा भी। लेकिन जनता जो है, जनता जब जागरूक होगी, जनता अभी भी बहुत सारी जनता जागरूक नहीं है, जब जागरूक होगी तो अपना मुद्दा ठीक से उठा पाएगी। तो अनुप्रिया पटेल को मैंने आपको बता दिया 2 सीटें मिलेंगी। 2 सीटों के अलावा कैबिनेट मंत्रालय इनके पास है, इनके पति के पास है। लेकिन हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बिरादरी में भी, आपके बिरादरी में भी तमाम नेता बनते हैं, नेताओं के नाम पे वोट लिए जाते हैं, चाहे जिसकी सरकार रही हो, बसपा की रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो, लेकिन नेताओं का तो कल्याण हो जाता है, लेकिन पब्लिक का कल्याण, उस समाज के, उस जाति का कल्याण कब होगा? अब आपने देखा जयंत चौधरी के ऊपर कितनी लाठियां पड़ी थी, जयंत चौधरी की कितनी दुर्गति की गई, आपने देखा होगा सब कुछ। लेकिन वो पार्टी में गए, उनका स्वागत, नेता कभी उधर से इधर आएंगे, इधर से उधर जाएंगे। आपस में मनमुटाव नहीं रखना चाहिए हम आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।